नमस्कार आप सभी को। आप सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने 6 टू 8 तक की वर्कशीट नंबर 58 जो कि 10 तारीख वीरवार की है, इसको लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। यह वर्कशीट जो है कूड़े के निपटान से संबंधित है। इस वर्कशीट को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगी और आपको बताना चाहूँगी ये जो आज की वर्कशीट आई है, ये वर्कशीट सिर्फ 6 टू 8 तक के बच्चों के लिए नहीं है, ये है वर्कशीट कोई भी कर सकता है। कोई भी व्यक्ति इस वर्कशीट को आसानी से कर सकता है, इस वर्कशीट में दी गई बातों का पालन कर सकता है और यह वर्कशीट जो इस वर्कशीट में जो भी बताया गया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस वर्कशीट में दिए गए अभियान को चला चुके हैं, जो कि है स्वच्छता अभियान। आपको पता ही है स्वच्छता अभियान हमारे देश में काफ़ी टाइम से चल रहा है, काफ़ी समय से हम लोग उसका पालन कर रहे हैं। तो ये वर्कशीट उसी से संबंधित है। हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि अपने घर की सफाई तो हम कर लेते हैं, लेकिन अपने घर के आस-पास के वातावरण की सफाई करना भूल जाते हैं या यह कह लो कि अपने घर के आस-पास के वातावरण की सफाई कम समय होने की वजह से नहीं कर पाते। अपने घर को तो स्वस्थ रख ही लेते हैं, अपने घर में पोछा लगा देंगे और मैंने देखा है कुछ लोगों को उस पोछे के पानी को गली में डाल देंगे, ऐसे मैंने देखा है। या अपने घर के बराबर में अगर कोई प्लॉट खाली है तो उसमें ही कूड़ा डाल देंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपको पता है जब कोई भी चीज़ गंदगी में होती है तो वहाँ पर मच्छर पैदा होते हैं, वहाँ पर जीवाणु पैदा होते हैं, वहाँ पे कीटाणु पैदा होते हैं, वहाँ पे सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं। तो ये जो जीवाणु, कीटाणु, सूक्ष्म जीव हैं, इनके बहुत प्रकार होते हैं और ये हमें हमारी बॉडी को, हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुँचाते हैं। तो आपको पता ही है जैसे कोरोना काल चल रहा है, इसमें बहुत सारे लोगों को कोरोना भी हो रहा है। इस समय में हमें अपनी सफाई तो रखनी ही है, लेकिन हमें अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ बनाना है। और इसके लिए हमें ये जानना चाहिए कि कचरे का निपटान किस प्रकार से होता है। कचरे का निपटान 2 तरीके से होता है। जो कचरा होता है वो 2 तरीके का होता है, एक सूखा, एक गीला। जो सूखा कचरा होता है उसको हमें नीले डस्टबिन में यानी कि नीले कूड़ेदान में डालना चाहिए और जो गीला कचरा होता है उसको हरे कूड़ेदान में डालना चाहिए। ठीक है? तो ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से हम कचरे का निपटान सही ढंग से कर सकते हैं। ठीक है? तो और क्या-क्या हो कर सकते हैं? और हम ये भी कर सकते हैं कि अपने आस-पास के जो भी लोग हैं, जो गंदगी फैलाते हैं, उनको अ, कचरे के निपटान से संबंधित जानकारी दे सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से हमारे आस-पास के वातावरण में गंदगी पनपती है और वो अ, इनडायरेक्टली हमें ही इफ़ेक्ट करती है। तो आज की वर्कशीट इसी विषय पर है, तो चलिए हम आज की वर्कशीट को पढ़ते हैं। आज की वर्कशीट है अपने शरीर की सफाई के साथ-साथ यह भी ज़रूरी है कि हम अपने आस-पास के वातावरण को भी साफ रखें, जो कि हम नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं? अपना घर ऐसे हम सोचते हैं, हमारा घर, लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हमारा अपना वातावरण, हम ऐसा नहीं सोचते और अपना घर करते रहते हैं, अपना वातावरण कोई नहीं सोचता। सोचते भी हैं तो बहुत कम लोग सोचते हैं। तो आज हमें अपने वातावरण के बारे में भी सोचना है। हवा में बहुत से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन इनसे बहुत सी बीमारियां होती हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सूक्ष्म जीव कई तरीके के होते हैं, प्रोटोजोआ, एल्गी, बैक्टीरिया, इस तरह से कई तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो अगर हम अपने घर की सफाई नहीं करेंगे, अपने आस-पास की सफाई नहीं करेंगे, अपने समाज की सफाई में अपना योगदान नहीं देंगे, तो क्या होगा? हवा में बहुत से सूक्ष्म जीव हो जाएँगे और अगर ऐसा हो गया, तो क्या होगा? हमें बहुत सी बीमारियाँ लग जाएँगी। तो यहाँ पे यही बताया गया है, हवा के साथ-साथ गंदगी और कूड़े-करकट में भी बीमारी फैलाने वाले बहुत सूक्ष्म जीव उपस्थित
होते हैं ना। आपने देखा भी होगा कि मच्छर मक्खी उस पे भिन भिना रहे होते हैं। नालियों में जहाँ कूड़ा फंसा होता है तो वहाँ पे मच्छर मक्खी भिन भिना रहे होते हैं, आपने देखा है ना। तो ऐसे ही बताया है, अगर हम अपने घर के आसपास गंदगी को देखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, मच्छर मक्खी जो भी कीटाणु हैं वो उपस्थित हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें हमारे घर की रोजाना साफ सफाई करनी चाहिए। घर की साफ सफाई के साथ साथ और क्या क्या करना है, अपने वातावरण को भी साफ रखना है। घर से निकलने वाले फलों और सब्जियों के छिलके आदि को गीले आदि गीले कचरे को कूड़ेदान, हरे कूड़ेदान में, और प्लास्टिक धातु की वस्तुएं, टूटी शीशे की बोतल आदि सूखे कचरे को नीले कूड़ेदान में डालना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कचरे का निपटान हमें दो तरीके से करना है। एक तो हरे कूड़ेदान के डब्बे में कचरा डालना है और एक नीले कूड़ेदान के डब्बे में कचरा डालना है। हरे में किस तरह का कचरा डाल सकते हो, हरे में कौन सा कचरा डालना है हमें, गीला गीला कचरा, जो गीला कूड़ा होता है उसको डालना है। और नीले कूड़ेदान में हमें किसको डालना है, नीले कूड़ेदान में हमें किसको डालना है, नीले कूड़ेदान में कैसा कचरा डालोगे, सूखा, कैसा डालोगे, सूखा कचरा। तो आपको यहाँ पर बताया भी गया है, डस्टबिन दिख रहे हैं ना, एक गीले कचरे के लिए हरे रंग का डस्टबिन, सूखे कचरे के लिए नीले रंग का डस्टबिन। तो हमें इस तरह के डस्टबिन्स को के कलर को, उसके रंग को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, कैसा कि हरा और नीले रंग का डस्टबिन या को समझकर उसके अनुसार हम कचरा डालते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से उसका सही तरीके से निपटान हो सकेगा। मतलब उसको हम उसका निपटान का मतलब होता है कि उसका सही तरीके से उपयोग हो सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। कुछ वस्तुएं जैसे कांच की बोतल या कपड़े का थैला आदि को फेंकने से पहले ये देख लेना चाहिए कि क्या यह दोबारा इस्तेमाल हो सकता है। यदि हाँ, तो उन्हें दोबारा इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कचरा होता है ना, उसमें से भी कुछ ना कुछ अच्छा बना देते हैं। जैसे ऐसे कैसे बना देते हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग कागज की क्या करते हैं, कागज जो बेकार कागज हो जाते हैं उनकी पेपर टेयरिंग नाम सुना है ना, कागज फाड़ फाड़ कर छोटे छोटे कागज करके उनकी पेंटिंग बना देते हैं। या कोई बोतल होती है, बोतल, उसको बीच में से काट कर उसको उसमें पौधे उगा देते हैं। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि जो भी हम चीज़ें फेंकें, उन्हें फेंकने से पहले ये देख लो कि ये मेरे काम की है या नहीं। ठीक है, तो आइए हमने क्या क्या सीखा। आज तो हमने बहुत कुछ सीखा है। आज हमने ये सीखा है कि हम अपने परिवार को, अपने देश को और खुद को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, कचरे का निपटान करके, अपने आसपास के वातावरण को साफ करके। तो हमने ये सीखा है ना, तो उसी के बारे में ये बताया गया है। आगे हम पढ़ते हैं। आगे है, आपके भाई ने कागज के छोटे छोटे टुकड़े किए, उसे किस कूड़ेदान में इन कागज के टुकड़ों को फेंकना चाहिए। अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो कागज के टुकड़े हैं किस प्रकार के टुकड़े हैं। तो हम देखेंगे कागज का जो कचरा है वो किस प्रकार का कचरा है, सूखा कचरा। और सूखा कचरा मैंने आपको पहले ही बताया था, सूखा कचरा किस में डलता है, नीले डस्टबिन में, नीले कूड़ेदान के डब्बे में, नीले कूड़ेदान में, इसमें डलता है ना। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद उन दो चीज़ों के नाम लिखिए जिन्हें कूड़ेदान में फेंकने से पहले हमें देख लेना चाहिए कि क्या हम इन्हें पुनः प्रयोग में ला सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने कुछ लोगों को देखा है, घर में ही जो सब्जियां उगाते हैं कुछ लोग, वो क्या करते हैं, बाजार से अगर उन्होंने शिमला मिर्च खरीदी तो उनके बीजों को इकट्ठा करके पौधों में डाल देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, प्लांटेशन हो जाती है, पौधों में विकास होने लगता है। तो इस तरह से हम कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं जो हमें करना है। उसके बाद है, आपके घर से निकलने वाले सूखे कचरे की सूची बनाइए। क्या क्या हो सकता है, आप सोचो जरा।
आपका सूखे कचरे में कागज़ हो सकता है, प्लास्टिक की बोतलें हो सकती हैं, थैलियाँ हो सकती हैं प्लास्टिक की, और और कोई भी लोहे का सामान हो सकता है, या किसी भी तरीके का कचरा जो आपके यूज़ में ना हो, उसकी हमने क्या बनानी है, सूची बनानी है, ठीक है। उसके बाद है, उस कूड़ेदान का चित्र बनाइए जिसमें आपकी माँ को सब्जियों और फलों के छिलके फेंकने चाहिए। तो ये फलों और सब्जियों के छिलके क्या हैं? ये किस प्रकार का कचरा है? ये हमारा गीला कचरा है। तो गीले कचरे को हमने किस में डालना होता है? हरे कूड़ेदान में। हरे कूड़ेदान में डालते हैं ना गीले रंग का कचरा, गीला कचरा हरे रंग के कूड़ेदान में डालते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करना है? कूड़ेदान का चित्र बनाना है। तो यहाँ पे हम कूड़ेदान का चित्र बनाएंगे, सुंदर सुंदर कलर्स भी कर सकते हो आप, लेकिन ये याद रखना उसमें अंदर आपको ग्रीन कलर करना है। आप किसी भी प्रकार का कूड़ेदान का चित्र बना सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद। जब तक मैं कोई नई वर्कशीट लेकर नहीं आती हूँ, आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।